सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार, और इस स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का, सभी हमारे श्रोताओं का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारा जीवन उस परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक महान कर्म के लिए, महान उद्देश्य के लिए है। हम जीवन और जगत के कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं। हम अपने छोटे छोटे व्यवहारों में, अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों में जब दिव्यता का आधान करते हैं, जब परम पिता परमेश्वर प्रदत्त ज्ञान के अनुरूप वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल जीवन का हम व्यवहार रखते हैं, तो निसंदेह हमारे जीवन का अत्यंत कल्याण होता है। हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से, दुखों से, द्वंद्वों से हम बच जाते हैं। हम अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। निरंतरता से हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के तृतीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो तृतीय मंडल में पिछले हमने स्वाध्याय में यह पढ़ा था कि प्रभु के द्वारा दी हुई वाणी, जो सप्तवाणी, जो वेदों के मंत्रों में हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं, तो हमारे जीवन में संतुलन बना रहे, ना हम अति करें और ना बिल्कुल जो है निष्क्रिय बने रहें या आलस्य प्रमाद में रहें। हमारा जीवन तो संतुलन में हो, योगस्थ हो हमारा जीवन, ऐसी भावना से युक्त होकर के हमको कार्य करना चाहिए। और यह कल्याणी वेदवाणी व्यक्ति को महान बना देती है। जो भी व्यक्ति इसको आत्मसात करता है, जो इसको धारण करता है, वास्तव में वह जो संसार में उसको सब कुछ मिलता है, वो बिना मांगे ही उस प्रभु की कृपा होती है और वो निसंदेह आत्मसात करके जीवन और जगत का कल्याण करता है। आइए हम स्वाध्याय करेंगे आज ऋग्वेद के तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त के 19वें मंत्र का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, प्रभु की मित्रता, रक्षण तथा तरुत्र धन। तो इसको प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम आनो गहि सख्ये भी आनो गहि सख्ये भी सख्ये भी शिवेभिर्महान महीभिरूतिभिः
शिवेभिर्महान्। महीभिरूतिभिः। महीभिरूतिभिः। शरण्यन् ऋतुभिः शरण्यन्। अस्मे रयिं बहुलम्। अस्मे रयिं बहुलम्। सन्तरुत्रम्। सन्तरुत्रम् सुवाचं भागम्। यशसं कृधीनः। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त का 19वां मंत्र है। ओम आनो गहे सख्येभिः शिवेभिर्महान् महीभिरूतिभिः शरण्यन्
अस्मे रयिं बहुलं संतरुद्रं सुवाचं भागं यशसं कृधिनः। ॐ आनो गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान्महीभिरूतिभिः शरण्यन् अस्मे रयिं बहुलं संतरुद्रं सुवाचं भागं यशसं कृधिनः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इसके पहले मंत्रों में कहा कि देवताओं के मार्गदर्शक प्रभु ही हैं और प्रभु इनके निवास को उत्तम बनाते हैं, प्रभु इनके रथ के सारथी होते हैं। फिर 18वें मंत्र में कहा प्रभु सर्वज्ञ हैं, हमारे हृदयों में स्थित हैं और हमें अंतःकरण जो है में प्रकाश देते हैं, ज्ञान से युक्त करते हैं। इस शरीर गृह के वे राजा दीप्त करने वाले हैं, वे हमारे एक एक अंग को प्रत्यंग को शक्ति संपन्न बनाते हैं। हमारी आँखों में देखने का, कानों में सुनने का, रसना में चखने का और बोलने का, त्वचा में स्पर्श का, नासिका में गंध का, जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी इन हमारी इंद्रियों से हमको शक्ति मिली है, ये वास्तव में प्रभु की ही शक्ति। यदि प्रभु की शक्ति कार्य ना करे तो हमारा व्यवहार बिल्कुल ठप हो जाए, रुक जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये रसना जो खाने का भी काम करती है और बोलने का भी कार्य करती है, किसकी शक्ति से करती है? तो परमपिता परमेश्वर की शक्ति से कार्य करती है। तो इस मंत्र में कहा है कि आनो गहि सख्ये भी और शिवे भी महान शरण्यन, कहा कि महान, हे महान पूज्य शरण्यन, निरंतर गतिशील प्रभो आप, शिवे भी सख्ये भी आप निसंदेह कल्याण कर मृतताओं के साथ तथा मही भी उत भी महान, जो महनीय रक्षणों के साथ न हमें आग ही प्राप्त होइए। आपकी मित्रता से जो है हमको शक्ति मिलती है, आपकी मित्रता में हमारा सदा कल्याण ही कल्याण है तथा आपके रक्षण सदा महनीय हैं। आपकी रक्षण से हमारा सदा ही उत्थान होता है, क्योंकि आप इस संसार को संरक्षित करते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं। घर परिवार और इस संसार में व्यक्ति कुछ कर पाता है, कुछ सामर्थ्य उसके अंदर है और वो हर प्रकार से बच पाता है, तो आपकी ही कृपा उसमें संलग्न होती है। तो कहा कि मही भी उत भी, महीनीय रक्षणों के साथ ना हमें आग ही प्राप्त होइए। और आपका जो है उपासन करते हुए हम इन्हें प्राप्त हो। आप अस्में हमारे लिए रईम धन को कृधि करिए, धन को प्राप्त कराइए, बहुलम बहुरी लाती बहुलम, बहुत अर्थों को प्राप्त कराने वाले, प्रचुर मात्रा वाले, संत रुद्रम हमें सब वासनाओं व उपद्रवों से जो है तराने वाला है। न हमारे लिए आप उस धन को प्राप्त कराइए जो यश और कीर्ति को प्राप्त कराने वाला हो। धन तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन वह धन वास्तव में धन कहलाता है जो हमको धन्य बना देता है, हमारे जीवन को धन्य बना देता है। हम धन के लिए यदि अधर्म करते हैं, धन के लिए यदि हम अपने आत्मानुकूल आचरण नहीं करते, आत्म प्रतिकूल वेद विरुद्ध आचरण करते हैं धन के लिए, तो वो धन निधन, हमको धन वो मिट्टी में मिला देता है। लेकिन जो धन वास्तव में पुरुषार्थ से और सेवा सत्कार से युक्त होकर के जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो धन होता है, वह धन व्यक्ति को महान बना देता है, उसका जीवन धन्य कर देता है। इसलिए हमको इस धन की प्राप्ति, इस धन का जो स्वभाव है कि हम अपने जीवन को धर्म, क्योंकि बिना धन के धर्म भी नहीं चलता है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। ये अर्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बिना अर्थ के धर्म भी नहीं चल पाता है। तो वह धर्म, अर्थ और जो जीवन की कामनाएं हैं, उन जीवन की कामनाओं में भी संतुलन होना चाहिए, असंतुलन नहीं। तो कहा कि वो संत रुत्रम हमें सब वासनाओं उपद्रवों से
जो है तारने वाला है, और ना हमारे लिए जो है आप उस धन को प्राप्त कराइए जो कि सुवाचम उत्तम वाणी वाला है, अर्थात जिसको प्राप्त करके हम अभिमान वश तेज वाणी न बोलने वाले हों। हमारी वाणी भी, क्योंकि धन आता है तो धन ऐसे जो प्रतीक है, तो जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो वाहन है वो है उल्लू, और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, वो दिन में देख नहीं पाता है। कहने का आशय ये है कि जब धन आता है, संपत्ति आती है, हम जो है संसार के जो है लोगों को देखते हैं कि जिनके पास जो धन है, अकूत संपत्ति है, और जब धन आता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। धन आता है तो सौभाग्यशाली लोग वो होते हैं जिनको सत्संग मिला है, जिनको वेदानुकूल जीवन जीने की कला जिन्होंने सीख रखी है, या जो जन्म जन्मांतरों के पुण्य संस्कारों को लेकर के आए हैं। तो धन आए या जाए, वो धन को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन अपने ज्ञान पूर्ण व्यवहार को, विवेक को वो ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, तो उनका ज़्यादा जो है स्वभाव बिगड़ता नहीं है। नहीं तो प्रायः जब धन आता है तो व्यक्ति का दिलो दिमाग बिल्कुल धीरे धीरे विपरीत दिशा में चला जाता है, और वो अहंकार से युक्त हो जाता है, अहंकारी बन जाता है। तो उस धन का कोई लाभ नहीं कि जो धन हमारे अंदर अहंकार पैदा कर दे, हमारी वाणी में कठोरता ला दे, हमारी वाणी जो है कुछ का कुछ किसी को कुछ ना कुछ बोल दे, ऐसी वाणी नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। ऐसा धन चाहिए जिसमें एक पल का भी अहंकार ना हो, वो वाणी व्यवहार हमारा बिल्कुल अच्छा हो। तो सुवाचम, ऐसा धन जो हमारे वाणी में जो है भद्रता, कल्याण के ही शब्द निकलें, अभिमान वश वाणी का प्रयोग हम ना करें। भागम, जो धन संविभाग पूर्वक बहुतों से सेवन करने योग्य है, जिसको हम अकेले ही नहीं खा जाते। यशसम, जो धन हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, जिस धन का हम यज्ञों में विनियोग करके यश प्राप्त करते हैं, ऐसा हमको धन चाहिए। ऐसा मन, वाणी, व्यवहार, धन, संपत्ति, ये जो भी हमको मिले वो अभिमान को न बढ़ाए, अपितु हमारे जीवन को धन्य करने वाला हो। तो हमें प्रभु की मित्रता व रक्षण प्राप्त हो, वह धन प्राप्त हो जो आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करे और हमारे यश का भी कारण बने। हम यश से युक्त हों, हम अपने जीवन और जगत के कल्याण से युक्त हों। और इसी प्रकार से इसमें भी 20वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, और 21वें में भी कही कि हे अग्ने, हे परमपिता परमेश्वर, इन प्राचीन व नूतन जो है एता ते अग्ने जनिमा सनानी व पूर्व्याय नूतानि वोचम महांति वृष्णे सवना कृतेमा जन्म जन्मनि हितो जात वेदा। बहुत सुंदर बात कही है कि हे परमपिता परमेश्वर, इन जो है सनानी, प्राचीन व नूतनानी, नवीन, जनिमा, विकासों को, उत्पादन कार्यों को, पूर्वायते, पालन व पूर्ण करने वाले आपके लिए प्रवचन, मैं प्रकर्षण कथन करने वाला हूँ। आपके निर्मित इन कार्यों की महिमा का अनुभव करता हुआ आपका स्मरण करने वाला बनूं। इस वाणी से आपकी भक्ति, आपका ही ध्यान, आपका ही गुणगान हो, और वृष्णे, शक्तिशाली आप जो है आपकी प्राप्ति के लिए इमा महांति, ये महान सवना यज्ञ जो है कृता किए गए हैं। आपकी उपासना यज्ञों द्वारा ही होती है। वे जात वेदा, जाते जाते विद्यते, प्रत्येक उत्पन्न होने वाले पदार्थ में होने वाले प्रभु जन्मन जन्मन प्रत्येक प्राणी में जो है निहित हैं, वर्तमान हैं। इस प्रकार जो है प्रभु के प्रकाश की यज्ञशील जो है पुरुष ही देखते हैं उसको। प्रभु से जो उत्पादित प्रत्येक वस्तु स्तुत्य है, यज्ञों द्वारा प्रभु की पूजा होती है। उस प्रभु की सब प्राणियों में जो है उसकी उपस्थिति है, उसकी शक्ति है, उसका संपूर्ण प्राणियों में वर्चस्व है। और हम सबके प्रति स्नेह वाले होकर के प्रभु अपने हृदयों में दीप्त कर पाते हैं। ऐसा करने पर ही हमें सुमति व भद्र सौमनस की प्राप्ति होती। हम अपने विचार
वह हमारी सब कामनाएं उत्तम होती चली जाती हैं। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान अगर हम करते हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, यदि हम उसको धारण करते हैं तो हमारी वाणी जो है वो सुवाच हो जाती है। अच्छा, अर्थात उसमें हम कभी भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जिससे हमारे और दूसरों के हृदय में वह क्लेश उत्पन्न करे, कष्ट उत्पन्न करे। हमारा तो एक ही ध्येय है कि प्रभु हमारा हर प्रकार से कल्याण करें, और इस कल्याण से कभी भी हमारा जो है जो जीवन का उद्देश्य है उससे हम विमुख नहीं होते हैं। हम अपने जब जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों और जो जो हमारे लिए अकल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव है, हम यहाँ के वातावरण में भी जब भटक जाते हैं तो भी हमको ऐसे व्यवहार आकर के सताते हैं जिनको हम कभी विचार भी नहीं करते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्मों में अच्छाई हो, सच्चाई हो, उसके लिए नित्य प्रति स्वाध्याय जरूर करना है। हमारा यह जो है निरंतरता से जब स्वाध्याय हम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हमसे दूर कर देता है, हमारी मुसीबतें टल जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति आजकल में नहीं नहीं अभी तो भक्ति का समय नहीं है, अभी तो उपासना का समय नहीं, बाद में कभी करेंगे, बाद में कभी पढ़ेंगे, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो जो है जीवन में आनंद है, तो ऐसे व्यक्ति जो इस समय आनंद में लगे रहते हैं वो फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए जो अभी लग जाते हैं वो बाद में आराम पाते हैं, अर्थात उनका जीवन कभी भी विचलित नहीं होता। और जो एक एक पल इस कल्याणी वेदवाणी के उपदेश को आत्मसात करते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। एक एक उनका व्यवहार इस संसार को उद्धार की ओर ले जाने वाला है, और प्रभु का यही सबसे सुंदर उपदेश है। हम इसको आत्मसात करें और जीवन को सुंदर, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बना करके जीवन को जिएं तो बहुत सुंदर होगा। बहुत सुंदर बात कही है। ओ दाता हम पे दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना, तुम ना होते जग ना होता, तुम ना होते जग ना होता, बिखरे मोती कौन पिरोता, जीव बेचारा तुम बिन से, जीव बेचारा तुम बिन से, बालक बिन माता वो दाता हम पे दया रखना, सूरज में ये चमक न होती, चांद में शीतल दमक न होती, मेघ न गिरता जल न बरसता, मेघ न गिरता जल न बरसता, बीज न उग पाता वो दाता हम पे दया रखना, प्रभु तुम हो एक दास अनगिनती, सुन लो ये छोटी सी बिनती, बिना तुम्हारे किसी के आगे, बिना तुम्हारे किसी के आगे, झुके नहीं माथा वो दाता हम पे दया करना, ओ दाता हम पे दया करना। ओम
शांति शांति शांति।